Good morning, everyone. This is the first poem of your syllabus, Indian Weavers, written by Sarojini Naidu, as I have already given you, and I hope you have written it in your own notebooks as well. So please kindly pay attention here. Indian Weavers, a very short poem and very famous poem written by Sarojini Naidu. She is a politician as well as a very famous poet, Indian English poet, because she is Indian and she was writing in English. That is why we categorize her as Indian English writer. Okay, so this is the poem which she has written and which is in your syllabus. वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे. वीवर्स जुलाहे जो कुछ बुनाई वगैरह करते हैं. वीविंग मतलब वो वीव कर रहे हैं, कुछ बुन रहे हैं. ब्रेक ऑफ डे मतलब सुबह के समय, वो सुबह के समय कुछ बुन रहे हैं. सो शी इज आस्किंग टू दैम, वो उनसे पूछ रही है, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, कि तुम इतना खुशनुमा ये कपड़ा क्यों बुन रहे हो. ब्लू एज ए विंग ऑफ अ हेलिकॉन वाइल, है ना. ये जो कपड़ा है इसका कलर कैसा है, हेलिकॉन एक जंगली चिड़िया होती है उसकी तरह है इसका रंग, ब्लू कलर का. ब्लू, आप सभी को पता होगा कि ब्लू कलर जो होता है वो सिंबल होता है किसका, बहुत खुशी का सिंबल होता है, रॉयल्टी का सिंबल होता है ना. वी वीव द रॉब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. रॉब्स मतलब कपड़े. हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नए जन्मे हुए बच्चे के अभी कपड़े हम बुन रहे हैं. तो ये जो स्टेज है वो किसके बारे में बताती है, बर्थ के बारे में. वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट. वीवर जुलाहे फिर से बुन रहे हैं, कब, रात के समय. वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट. वो कह रही है कि तुम इतना ब्राइट कपड़ा, इतना चमकीला कपड़ा क्यों बना रहे हो. लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन, है ना. जैसे कि एक मोर के पंख होते हैं, कैसे कलर के होते हैं, पर्पल और ग्रीन सबका मिक्सचर होता है, और सब कैसे लगता है हमें, बहुत ही सुंदर कलर लगता है. मतलब ऐसा लगता है कि बहुत खुशियों का समय है. वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन. हम क्या कर रहे हैं, एक जो मैरिज के क्लोथ्स होते हैं किसी के, आप लोगों ने देखा होगा कि मैरिज के कपड़े कितने ब्राइट और कितने अच्छे लगते हैं. तो हम लोग क्वीन के लिए वो मैरिज का कपड़ा बना रहे हैं, ठीक है. वीवर्स, तो हम इस स्टेज को क्या कहेंगे, विवाह, जो कि एक इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. तो यहाँ आप देख रहे हो सबसे पहले बर्थ की बात कर रही है इंसान के, फिर उसकी मैरिज की बात कर रही है. वीवर्स वीविंग सॉलम एंड स्टिल, है ना. अब वीवर्स जो है वो बहुत ही सीरियस नोट पे हैं और बहुत ही शांत बैठे हुए हैं. वाई डू यू वीव इन द मून लाइट चिल, है ना. वो कह रही है कि तुम इतनी ठंडी जो मून लाइट है उसमें बैठ के क्या बन रहे हो. ये वाइट एज द फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड. ये कैसा है, बिल्कुल इतना वाइट है जैसे एक पंख होता है, और इतना वाइट है जैसे कि एक बादल होता है. वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल साउंड. हम लोग क्या बना रहे हैं, एक मरे हुए व्यक्ति का कफन बना रहे हैं, यानी कि ये तीसरी स्टेज है, मतलब मृत्यु, है ना. आप लोग देख सकते हैं कि एक इंसान की जिंदगी में 3 स्टेप होते हैं. एक तो उसका जन्म, एक उसका विवाह होता है जब, और एक उसकी मृत्यु होती है ना. तो ये इन्हीं 3 स्टेज के बारे में जो है हमारी पोइट जो है वो बता रही है यहाँ पर, है ना. ये तीनों स्टेज उन्होंने वीवर्स के थ्रू बताई है ना. कि जिस तरह से वीवर्स वीव कर रहे हैं किसी कपड़े को, उसी तरह से भगवान ने भी हमारी लाइफ को एक वीव किया है, बुना है मतलब, है ना. और उसको वो किस तरह से दर्शा रहे हैं यहाँ पे, एक कपड़े के थ्रू. हमारी जिंदगी भी भगवान कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, बुनते रहते हैं. कि पहले उसमें कुछ स्टेज आती हैं, जैसे कि हमारा बर्थ होता है, वो भी एक बहुत स्पेशल ओकेजन होता है. फिर मैरिज आती है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा ओकेजन होता है. फिर हमारी मृत्यु आती है, जब हम लोग इस दुनिया से चले जाते हैं. तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, जिसको एक बहुत ही सिंबॉलिक वे में, सिंबॉलिक पोएम है, सिंपल है बहुत लैंग्वेज इसकी, ठीक है. तो सिंपल वे में हमें सरोजिनी नायडू जी ने ये पोएम को बताया है, और ये बहुत ईजी है. आप लोग प्लीज़ इसमें कुछ जो नोट कर सकते हैं करें, और बाकी मैं आपको अलग से भी इसमें कुछ दे दूंगी, वो उतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, ठीक है. आप लोग का एक क्वेश्चन इसमें पूरा रेडी हो जाएगा. ओके देन.